वेलकम टू फिल्मी बाजार। मार्क रूफेलो के फैंस हर कंट्री में देखने को मिल जाएंगे, जहां उन्हें हल्क नाम से ही बुलाते हैं। मार्क रूफेलो को एक्टिंग करते हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनको मासेस में पॉपुलैरिटी हल्क से ही मिली है। ब्रूस बैनर का कैरेक्टर उन्होंने इतनी परफेक्शन से प्ले किया है, इट रियली फील्स लाइक दिस कैरेक्टर सूट्स द रोल परफेक्टली। हालांकि ब्रूस बैनर का कैरेक्टर एरिक बना और एडवर्ड नॉर्टन जैसे एक्टर्स ने भी प्ले किया है, पर मार्क रूफेलो की बात ये अलग है और उनके फैंस उन्हें हल्क नाम से ही बुलाते हैं। तो हम भी इस वीडियो में मार्क को कई जगह पर हल्क नाम से ही बुलाएंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इस वीडियो में हम आपको मार्क रूफेलो की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप शायद नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, हल्क का कैरेक्टर उन्हें कैसे मिला, उन्होंने ये टैटू क्यों नहीं बनवाया और ऑस्कर में वो कितनी बार नॉमिनेट हुए, ऑस्कर मिला भी या नहीं। ऐसे बहुत से फैक्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। I'm always angry. नंबर 1, मार्क रूफेलो का जन्म 22 नवंबर 1967 को अमेरिका के शहर विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनका पूरा नाम मार्क एलन रूफेलो है और उनके पिता का नाम फ्रैंक लॉरेंस रूफेलो है, जो कंस्ट्रक्शन पेंटर थे, और उनकी मां मेरी रोज हेबर्ट हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में काम किया करती थी। मार्क रूफेलो की 2 सिस्टर हैं, एक निकोले रूफेलो और दूसरी तानिया। रूफेलो हल्क भाई साहब का एक भाई भी था, स्कॉट रूफेलो, जिनकी 1 दिसंबर 2008 को सिर में गोली लगने से डेथ हो गई। नंबर 2, मार्क ने कैथोलिक स्कूल से पढ़ाई की और वो बचपन से डिस्क्लेसिया और एड्स से गुजर रहे थे, यानी अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मार्क किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे और बहुत जल्द ही डिस्चार्ज हो जाते थे, जिस वजह से वो पढ़ाई में भी कमज़ोर रहे। अननोन फैक्ट ये है कि उनके डिस्क्लेसिया का कभी इलाज ही नहीं करवाया गया और उन्होंने इसी तरह अपनी स्कूल लाइफ बिता दी। स्कूल के दिनों में वो रेसलिंग किया करते थे और इसी वजह से उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे प्रोफेशनल रेसलर ही बनना है। नंबर 3, मार्क ने फर्स्ट कॉलोनियल हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जो अमेरिका के शहर वर्जीनिया बीच में है, और यहीं पर उन्होंने एक्टिंग प्लेज में हिस्सा लेना भी शुरू किया। स्कूल के बाद उनकी फैमिली के चलते सैन डिएगो कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स शहर में स्टेला एडलर एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड थिएटर में एडमिशन लिया। मार्क रूफेलो और उनके दोस्तों ने एक थिएटर कंपनी बनाई जिसमें वो डायरेक्टर और एक्टिंग के लिए बारटेंडर के रूप में काम किया करते थे। नंबर 4, मार्क के पिता का बिजनेस बंद हो चुका था और उनके लिए इकोनॉमिकल समस्या बढ़ गई थी। मार्क को स्कूल के दिनों से ही रेसलिंग की स्कॉलरशिप मिल रही थी, पर उन्होंने रेसलिंग से पहले एक्टिंग को चुना और उन्होंने स्कॉलरशिप को ठुकरा दिया। मार्क और उनके भाई स्कॉट एक अपार्टमेंट में रहने लगे। मार्क के पास जो भी पैसे होते थे वो रेंट में चले जाते थे और इसी के चलते वो आर्थिक समस्या से परेशान हुआ करते थे। नंबर 5, हल्क ने लगभग 800 ऑडिशंस दिए हैं। वो हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते थे। रोज़ रोज़ ऑडिशन देना और रोज़ रोज़ रिजेक्ट होना, इस वजह से उनके एंगर इश्यूज भी बढ़ने लगे। अब अपने अपार्टमेंट में वो निराश लौटते थे तो अपना गुस्सा दीवारों पर पंच मार मार कर उतार देते थे और दीवारों में छेद हो जाते थे। हल्क इन छेदों को छुपाने के लिए अपनी फेवरेट एक्टर और मूवी का पोस्टर लगा देते थे। नंबर 6, 800 ऑडिशंस देने के बाद मार्क को टेलीविज़न शो में एक एपिसोड में काम करने का मौका मिला। मार्क ने अपना पहला डेब्यू 1989 में टेलीविज़न शो CBS समर प्ले हाउस से किया था। इस एपिसोड के लिए उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई, इसी के चलते उन्हें एक हॉरर फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। मार्क ने अपना फिल्मी डेब्यू मिरर से किया। इसके बाद उन्हें लो बजट हॉरर फिल्म मिरर टू रिवेंडेंस और द डेंटिस्ट में काम करने का मौका मिला। नंबर 7, मार्क को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने लगा और आर्थिक व्यवस्था के चलते हुए वो लॉस एंजल्स मेगाकार पार्क के पास रहते थे और ये इलाका ड्रग्स डीलर और ड्रग्स एडिक्ट से भरा हुआ था। मार्क का कहना है कि उस समय उस जगह पर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक बार वहाँ मार्क के पड़ोसी ने कुछ लड़कों को कार चुराने से मना किया तो उस पड़ोसी को वहीं चाकू से मार दिया। और दूसरी बार हल्क पर अटैक हुआ जब वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, पर उस समय वहां पर पुलिसमैन था जिसने उन्हें गोली मार दी। नंबर 8, लो बजट हॉरर फिल्मों में मार्क की एक्टिंग को डायरेक्टर केनेथ लोनरगन ने देखा तो उन्हें बहुत पसंद आई और मार्क को अपने अगले प्रोजेक्ट इज अवर यूथ में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया, जो एक टेलीविज़न शो था। इज अवर यूथ में मार्क की परफॉर्मेंस सभी को काफ़ी पसंद आई थी और इसके बाद उन्हें बेहतरीन फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा, जैसे डायरेक्टर केनेथ लोनरगन की यू कैन काउंट मी और रॉड ल्यूरी की द लास्ट कास्टल
और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट हुई। नंबर 9, फिल्म इंडस्ट्री में हल्क को अच्छी खासी सक्सेस मिल रही थी और इसी बीच हल्क को पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मार्क को बताया गया कि कान के पीछे गोल्स पोल जैसा ट्यूमर है और जल्द से जल्द सर्जरी करके उसे निकालना होगा। सर्जन ने यह भी बताया कि इस सर्जरी के दौरान एक कान का काम करना बंद हो सकता है और यहाँ तक कि उनका आधा चेहरा भी पैरालाइज हो सकता है। इसी समय उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। नंबर 10, मार्क को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे बचने की उम्मीद कम है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड तक की। उनका मानना था कि मेरे जाने के बाद ये वीडियो मेरे बेटे को दिखाई जाए और मार्क ये भी सोच रहे थे कि ऑपरेशन के दौरान ही वो मर जाएंगे और कुछ हुआ भी ऐसा ही। ऑपरेशन के समय उनके दिल ने कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर दिया था और कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस से शुरू हो गया था। नंबर 11, ऑपरेशन के बाद मार्क को एहसास हुआ कि लेफ्ट साइड के कान से सुन नहीं सकते और उनके चेहरे का लेफ्ट हिस्सा भी पूरी तरह पैरालाइज हो गया था। मार्क का एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म सा हो गया और उनको लगने लगा कि पैरालाइज एक्टर को कौन अपनी फिल्म में लेगा। अगले 11 महीनों तक उनका चेहरा वैसे ही रहा, पर उसके बाद चेहरा ठीक होने लगा क्योंकि उनके चेहरे की नर्व्स ठीक तरीके से काम करने लगी थी और इससे वो इतने खुश हुए जिसका आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 12, हल्क ने वापस एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने एक के बाद एक फिल्में करी, जिनमें से कई सारी फिल्में सुपर हिट हुई, जैसे जस्ट लाइक हेवन, जोडिक, इन द कट, 13 गोइंग टू 30 और बहुत कम टाइम में मार्क मेन एक्टर हॉलीवुड के रूप में इस्टेब्लिश हुए। नंबर 13, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हल्क को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, पर दिसंबर 2008 में उनके छोटे भाई स्कॉट की हत्या कर दी गई। स्कॉट का इस दुनिया से जाना मार्क को मेंटली दर्दनाक साबित हुआ क्योंकि दोनों भाइयों में बचपन और जवानी के दिन एक साथ गुजरे और मार्क के बुरे समय में स्कॉट उनके साथ ही खड़े रहते थे। अपने भाई के जाने के सदमे के कारण ग्रीनबर्ग फिल्म भी बीच में ही छोड़ दी क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। नंबर 14, ग्रीनबर्ग फिल्म छोड़ने के बाद और स्कॉट की डेथ के सदमे से बाहर आने के बाद मार्क ने वापस काम करना शुरू कर दिया और अब मार्क को वो फिल्म मिलने जा रही थी जिससे वो दुनिया में राज करने वाले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्क की। मार्वल स्टूडियो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्रूस बैनर के कैरेक्टर के लिए नए चेहरे की तलाश में था और तभी उनको मिले मार्क रुफेलो, जो कि इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थी। नंबर 15, 2012 की द अवेंजर्स फिल्म में मार्क ने पहली बार ब्रूस बैनर के कैरेक्टर में यानी हल्क का रोल किया और इस फिल्म से उनकी एक्टिंग की तारीफ दुनिया भर में होने लगी। इसके साथ ही उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से 2010 की शटर आइलैंड फिल्म बेस्ट थ्रिलर फिल्म में से एक है। नंबर 16, हल्क भाई साहब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की द अवेंजर्स फिल्म के अलावा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थोर राग्नारोक, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम फिल्मों में हल्क के कैरेक्टर में नज़र आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, हल्क का कैमियो आयरन मैन 3, कैप्टन मार्वल, सांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में देखने को मिला है और अब सी हल्क एटर्नी एट लॉ सीरीज में देख रहे हैं। नंबर 17, अवेंजर्स द एंड गेम फिल्म के दौरान 6 अवेंजर्स ने सेम ऐसा टैटू बनाने की प्लानिंग करी थी और उन सभी में एवेंजर्स के इस टैटू का ये लोगो 6 नंबर के साथ जुड़ा हुआ था और ये टैटू 5 एवेंजर्स ने ही बनवाए थे और मार्क ने टैटू नहीं बनवाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सुई से डर लगता है और उन्होंने ये टैटू नहीं बनवाया। नंबर 18, जून 2000 में मार्क ने सनराइज कोएग्नी से शादी करी और अब उनके 3 बच्चे हैं, कीन रुफेलो, बेला नोके रुफेलो और ओडेटे रुफेलो। नंबर 19, हल्क को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। फर्स्ट टाइम 2010 में द किड्स आर ऑल राइट, सेकेंड टाइम 2014 में फॉक्स कैचर और तीसरी बार 2015 में स्पॉटलाइट के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुके हैं, पर मार्क को ऑस्कर में अवार्ड नहीं मिला। अगर अवार्ड की बात करें तो इनके अवार्ड की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 20, हल्क भाई साहब सोशल एक्टिविटीज़ में भी हमेशा आगे रहते हैं, जैसे पैकिंग का कट्टर विरोध, इलीगल रूप से ऊर्जा प्राप्त करना, जल प्रदूषण, जायका वायरस। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं कि आप मार्क रुफेलो को क्यों इतना पसंद करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा अगर आप किसी और हॉलीवुड एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी बाजार।